चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में यूज होने वाले सभी फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे क्यूब के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ये हम एक क्यूब बना ले रहे हैं। क्यूब में 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट सभी इक्वल होती है, इसलिए हम इसको क्यूब कहते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट जब डिफरेंट होंगी तो उसे हम क्यूबॉइड कहेंगे। हम इसकी साइड को स्मॉल ए मान ले रहे हैं, तो लेंथ भी आपकी ए हो जाएगी, ब्रेथ भी ए होगी और हाइट भी ए होगी। पहला फॉर्मूला क्या है? LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। यहां पर हम इसको कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसका तो क्यूब के सारे फेसेस एक स्क्वायर की शेप में होते हैं और स्क्वायर की एरिया होती है साइड स्क्वायर। अगर हमें इसकी साइड को a मान के चलना है तो हर एक फेस की एरिया कितनी हो जाएगी? a स्क्वायर। तो LSA का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसमें 4 साइड्स आएंगी, यानी कि फ्रंट, रियर, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इसकी लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगी 4a स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें हम टॉप को भी इंक्लूड करेंगे और बॉटम को भी इंक्लूड करेंगे। तो इसमें कितने फेसेस हो जाएंगे? टोटल 6, तो इसकी एरिया होगी 6a स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें फॉर्मूला बनेगा इसके वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? a क्यूब, यानी कि साइड का अगर हम क्यूब कर देंगे तो वो आपका वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है इसके डायगोनल का। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 × a। तो ये तो थे आपके क्यूब के फॉर्मूले। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड के फॉर्मूले की। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड आपका एक रूम टाइप का होता है, बॉक्स टाइप का होता है। इसमें भी आपकी 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। हो सकता है कि तीनों आपकी डिफरेंट हो या कोई 2 आपकी सेम हो और एक डिफरेंट हो। क्यूबॉइड का हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये हम डायग्राम बना रहे हैं क्यूबॉइड का। इस तरीके से हमने इसमें ये डायग्राम बना लिया है। ये आपकी लेंथ हो जाएगी, इसे हम ब्रेथ कहेंगे और इसे हाइट कहेंगे। अब हम बात करेंगे LSA की, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड और एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स की हम बात करें तो वॉल्स आपकी किसकी शेप में होंगी? रेक्टेंगल की शेप में। और रेक्टेंगल की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 2HL + b, यानी LSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2HL + b। किस तरीके से होता है? फ्रंट फेस में लेंथ होगी और हाइट होगी, तो इसकी एरिया हो जाएगी LH और इतनी एरिया होगी बैक साइड की, तो ट्वाइस ऑफ LH हो जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो फेस होंगे उसमें ब्रेथ और हाइट होगी, तो उसकी एरिया कितनी हो जाएगी? BH, दोनों की ट्वाइस ऑफ BH। तो इसमें से हम 2H कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2HL + b। अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। तो लेटरल सरफेस एरिया में अगर हम टॉप और बॉटम की एरिया को ऐड कर दें तो वो आपकी टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी, यानी कि एरिया ऑफ द 6 फेसेस ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL। ये इसकी टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो कितना होता है? L × B × H। और इसका डायगोनल कितना होगा? √L² + B² + H²। तो ये तो थे आपके क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले। अब हम बात करेंगे सिलेंडर की। इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं। इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से।
ये आपका डायग्राम हमने बना लिया है सिलेंडर का। इसमें ये हाइट होगी आपकी और यहाँ से यहाँ तक इसको रेडियस कहेंगे। ये टोटल आपका डायमीटर हो जाएगा, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे उन पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा CSA का। CSA क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, इसमें हमें कौन सी एरिया लेके चल रही है? सिलेंडर में आपके दो फ्लैट सरफेस होंगे और एक कर्व सरफेस होगा। फ्लैट सरफेस आपका एक टॉप वाला होगा और एक बॉटम होगा फ्लैट। इसको छोड़कर आपका ये कर्व सरफेस होगा। इसकी एरिया होती है 2πr(h). नेक्स्ट फॉर्मूला TSA का, यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं कि टोटल एरिया को फाइंड करते हैं, जिसमें आपके सारे फेसेस इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसमें हम टॉप और बॉटम फेस को भी ऐड कर लेंगे। टॉप और बॉटम फेस होंगे सर्कुलर शेप में और एक सर्किल की एरिया कितनी होती है? πr²। इसी तरीके से आपके दोनों सरफेस की एरिया हो जाएगी 2πr²। तो इसमें ऐड करेंगे तो आपका क्या फाइनल फॉर्मूला बनेगा? 2πr(h + r). तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr(h + r). नेक्स्ट फॉर्मूला होगा इसका वॉल्यूम का। वॉल्यूम कितना होता है इसका? πr²h, यानी कि एरिया ऑफ द टॉप और बॉटम इनटू हाइट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कोन के फॉर्मूलेस की। राइट सर्कुलर कोन। कोन क्या होता है? कोन आपका, कोन का हम डायग्राम बना ले रहे हैं। इस तरीके से हमने ये कोन का डायग्राम बना लिया है। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो बर्थडे कैप होता है, वो भी आपका एक कोन की शेप में होता है। इसमें आपके दो फेसेस होते हैं, एक आपका कर्व सरफेस होता है और एक फ्लैट सरफेस होता है। इस बॉटम वाले को हम फ्लैट सरफेस कहते हैं। इसको हम डॉट डॉट यहाँ जॉइन कर देंगे। ये हाइट हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक ये आपकी रेडियस होगी। इसको हम रेडियस कहेंगे। इसे कहेंगे स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट एंड रेडियस में एक रिलेशन होता है। और क्या रिलेशन होता है? m² = h² + r²। Or we can say that m is equals to √h² + r²। ये आपका 90 डिग्री होगा। इसको हमने डॉट डॉट ज्वाइन किया है तो इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला आएगा तो आपका क्या रिलेशन बनेगा? दिस। अब हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की। तो कर्व सरफेस एरिया में ओनली कर्व सरफेस को ही इंक्लूड करेंगे। बॉटम वाले सरफेस को, जो फ्लैट सरफेस है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा πr(l). नेक्स्ट TSA, टोटल सरफेस एरिया। इसमें हम बॉटम वाले सरफेस को भी ऐड कर लेंगे, जिसका एरिया होगा πr²। तो इसमें ऐड करेंगे πr², जिसमें से πr हम कॉमन ले सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? πr(l + r). नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्मूला है इसका वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम कितना होता है इसका? 1/3 πr²h। नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे अब एक बॉल को हम स्फीयर कह सकते हैं, लेकिन स्फीयर को सर्किल नहीं कह सकते, क्योंकि सर्किल में ओनली एरिया हो सकती है लेकिन वॉल्यूम नहीं होता है, और स्फीयर में वॉल्यूम होता है। तो यहाँ हम इसका एक डायग्राम बना लेंगे इस तरीके से। ये हमने एक स्फीयर बना लिया, ये इसका सेंटर और इसकी रेडियस r। अगर हम इसके CSA की बात करें तो इसका CSA और TSA एक ही होता है, क्योंकि इसमें एक ही सरफेस होता है, कर्व सरफेस, यानी कि 4πr² and 4πr²। तो इसका TSA और CSA का फॉर्मूला एक ही होता है। वॉल्यूम 4/3 πr³। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। नेक्स्ट आपका हेमीस्फीयर।
तो हेमिस्फीयर के हम फॉर्मूलों की बात करेंगे तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। यहाँ हम एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से, ये हमें इसका डायग्राम बनाना है। तो यहाँ से आकर इसकी रेडियस होगी स्मॉल आर, या हम इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे कि रेडियस होगी। अब इसमें आपके दो सरफेस हो जाएंगे, एक फ्लैट सरफेस हो जाएगा और एक कर्व सरफेस हो जाएगा। फ्लैट सरफेस टॉप वाला होगा जो एक सर्कल की फॉर्म में होगा। अब हम बात करेंगे इसके सीएसए की, तो इसका सीएसए कितना होगा? सीएसए में हम इस टॉप वाले सरफेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली कर्व सरफेस दिस इसकी एरिया यानी 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में हम इस टॉप वाले सरफेस को भी इंक्लूड करेंगे जिसकी एरिया होगी पाई आर स्क्वायर प्लस सीएसए, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इस चैप्टर में यूज होने वाले ये सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज 13.1 पर। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined into end. Find the surface area of the resulting cuboid. Dear students, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्यूब्स दे रखे हैं और उनके हर एक क्यूब का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इन दोनों क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर दें तो एक क्यूबॉइड बनेगा। उस क्यूबॉइड की हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक क्यूब बनाएंगे हम यहाँ पर इस तरीके से, ये आपका क्यूब हो गया। इसकी साइड हम कुछ मान लेते हैं स्मॉल ए। इसी टाइप के 2 क्यूब्स को अगर ज्वाइन कर दें तो कैसे डायग्राम बनेगा? एक हम यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम बना रहे हैं, इसको हम यहाँ ज्वाइन करेंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन करेंगे और इसको भी ज्वाइन कर दिया। ये आपका बन गया एक क्यूबॉइड। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि 2 क्यूब्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है। यहाँ से यहाँ तक आपका ए होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी ए होगा, ये भी ए और ये भी ए होगा। तो जब इसको हमने ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करने पर ये आपका एक क्यूबॉइड बन गया। जब ये क्यूबॉइड बन गया है तो ये आपकी टोटल क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी ब्रेथ और इसको कहेंगे हम हाइट। यानी कि जो आपका रिजल्टिंग क्यूबॉइड है इसकी हाइट और ब्रेथ तो सेम रहेगी क्यूब की साइड के इक्वल, बट इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। सो गिवन में क्या दे रखा है? इसमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस वॉल्यूम से हम सबसे पहले साइड फाइंड करेंगे क्यूब की, उसके बाद हम क्यूबॉइड की डायमेंशंस फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब यानी ए क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 64। 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, क्योंकि जब इसको हम फैक्टर करेंगे तो 4 × 4 × 4 3 टाइम्स आएगा। हम इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब। देन a is equals to 4 centimeter. Now dimensions of the cuboid. L is equals to twice of a is equals to 2 into 4 is equal to हाइट a के इक्वल होगी यानी कि 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ भी आपकी a के इक्वल होगी, ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू, क्यूबॉइड की टोटल सरफेस
एरिया का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2LV प्लस BH प्लस HL इक्वल टू 2 L की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 8 एंड ब्रेथ कितना है 4 प्लस V की वैल्यू 4 H की वैल्यू 4 प्लस H की वैल्यू कितनी है 4 और लेंथ कितनी है 8 इक्वल टू 2 into 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 32 इक्वल टू 2 into इन सभी को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next question number 2. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm. Find the inner surface area of the vessel. Dear students, क्वेश्चन नंबर 2 में एक वेसल दे रखी है और वेसल में कॉम्बिनेशन है एक हॉलो सिलेंडर और एक हेमी स्फीयर का। हॉलो हेमी स्फीयर के ऊपर एक आपका हॉलो सिलेंडर माउंटेड है। तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हमने ये बना लिया हेमी स्फीयर और इस पर माउंटेड है एक हॉलो सिलेंडर। तो हम यहाँ पर ये इस तरीके से सिलेंडरिकल पोर्शन आपका पूरा कट कर दे रहे हैं। ये आपका रेडियस हो जाएगी। अब इस हॉलो हेमिस्फीयर और हॉलो सिलेंडर दोनों की रेडियस सेम होगी स्मॉल r। हॉलो हेमिस्फीयर का डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर और इसकी टोटल हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडरिकल पोर्शन जो है उसकी हाइट हम स्मॉल h मान ले रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी स्मॉल r, क्योंकि अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक रेडियस होगी हेमिस्फीयर की। तो सबसे पहले हमें r फाइंड करना होगा, h फाइंड करना होगा, उसके बाद हम इसकी एरिया फाइंड कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर is equal to 14 centimeter. So radius is equal to 14 upon 2 is equal to 7 centimeter and height of the cylinder is equal to total height minus radius 7 centimeter सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि इस टोटल हाइट में से हम इसकी हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी और हेमिस्फीयर की हाइट कितनी होगी इसके रेडियस के इक्वल। अब हमें करना क्या है, इसमें इस वेसल की इनर सरफेस एरिया फाइंड करनी है। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल equal to area of the cylinder plus area of the hemisphere। अब इसमें कौन सा एरिया लगाएंगे, TSA या CSA? तो इसमें हमें आउटर सरफेस एरिया तो फाइंड नहीं करनी और ना ही इसकी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है। इसका मीन्स क्या है कि हम इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि CSA ऑफ द cylinder plus CSA of the hemisphere equal to CSA of the cylinder कितना होता है 2 pi RH plus CSA of the hemisphere 2 pi R square। अगर इसमें से हम 2 pi r कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2 pi r, यहाँ पर आपका h बचेगा प्लस यहाँ पर r। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। पाई की कोई इस क्वेश्चन में वैल्यू दे नहीं रखी है तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू को 22/7 पुट करेंगे, यानी कि 2 into 20
22/7 इंटू रेडियस 7 ब्रैकेट स्मॉल h कितना फाइंड किया था 6 प्लस स्मॉल r 7 से हम 7 को डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 44 इंटू इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 13 होगा, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 13 4 जा 52 52 प्लस 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस वेसल की इनर सरफेस एरिया कितनी होगी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. Dear students, क्वेश्चन नंबर 3 में एक टॉय है, टॉय में एक कोन है और कोन आपका माउंटेड है हेमीस्फीयर पर। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, यहाँ हम एक कोन बना लेते हैं। अब ये कोन आपका माउंटेड है हेमीस्फीयर पर, हम इसके बॉटम में एक हेमीस्फीयर बना दे रहे हैं। कोन और हेमीस्फीयर की रेडियस इक्वल है, इसको यहाँ तक मेंशन कर देते हैं स्मॉल r, यहाँ भी मेंशन करेंगे तो ये भी स्मॉल r होगी और रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। इस टॉय की टोटल हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। कौन की हाइट स्मॉल h हो जाएगी और इस सेमी स्फीयर की हाइट हो जाएगी स्मॉल r। Now r is equal to 3.5 centimeter and total height is equal to 15.5 centimeter. Now height of the cone is equal to total height minus r is equal to 15.5 minus 3.5 is equal to 12 centimeter. हमने यहाँ पर इस कोन की हाइट फाइंड कर ली है, इसकी रेडियस ऑलरेडी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और हेमीस्फीयर की रेडियस की गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। कोन की हम स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू h की वैल्यू रखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 12.25 इक्वल टू इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 156.25 इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 0.556 यानी कि 12 into 13, यहाँ कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। नाउ TS of the cone इक्वल टू कौन में हम फॉर्मूला लगाएंगे CSA का, क्योंकि इसका हमें आउटर रीजन ही दिखाई देगा, यानी CSA ऑफ द कोन प्लस CSA ऑफ द हेमीस्फीयर इक्वल टू पाई r l प्लस 2 पाई r स्क्वायर। इसमें से पाई r कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा l प्लस 2r, पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7 इंटू r कितना दे रखा है 3.5, l हमने फाइंड किया था 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे 0.5 टाइम्स 0.5 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 11, 12.5 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 हो जाएगा इक्वल टू 11 इंटू 12.5 प्लस 7 इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 19.5 इक्वल टू
मल्टीप्लाई करेंगे इसका 11 5 ज़ा 55 5 कैरी 11 9 ज़ा 99 प्लस 5 104 कैरी 10 11 1 ज़ा 11 प्लस 10 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस टॉय की टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमने CSA का फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि हमें ये इनर पोर्शन दिखाई नहीं देगा, हमें आउटर पोर्शन दिखाई देगा। तो आउटर में हमें ये कर्व सरफेस दिखेगा हेमिस्फीयर का, और कोन का भी हमें कर्व सरफेस की दिखाई देगा। इसलिए हमने इसमें दोनों का CSA का फॉर्मूला लगाया है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया।